अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया हुआ है। कल का टॉपिक हमने देखा अप्रोचेस टू ऑडिटिंग और ऑडिट रिस्क मॉडल एंड इट्स कंपोनेंट्स। अच्छा, कल मैंने आपको कहा था कि ये सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा बहुत इसका कल बताऊंगी। ये ऐसे होता है कि एक स्पेक्ट्रम है जैसे कि रिस्क का, जहाँ पे टॉप पे जो भी रिस्क होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, उससे लेस जो लेस सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। ये स्पेक्ट्रम पे डिफरेंट जो है वो क्लासेस होती हैं, जिसके बिना पे जो है वो रिस्क को क्लासीफाई किया जाता है। तो जो ऑडिटर शैल असेस वेदर एनी रिस्क और मटेरियल स्टेटमेंट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो ये वहीं उसी स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है कि जहाँ पर टॉप पे जो भी रिस्क होगा वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क का एक बॉक्स भी बना हुआ है। इट इज़ एन आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच इज असेस्ड क्लोज टू द अपर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ इनहेरिट रिस्क। ठीक है, क्लोज टू द अपर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम होता है ये। अच्छा, क्या ड्यू टू लाइक्लीहुड ऑफ अ मिसस्टेटमेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑफ इफ मिसस्टेटमेंट अकर्स। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑडिट रिस्क। ये कल हमने पढ़ा था कि ऑडिट रिस्क किस किस के इक्वल होता है। अच्छा, इसमें ये देखें, द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है, जब ऑडिटर जो है वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो, वो जहाँ वहाँ जो रिस्क होता है उसको ऑडिट रिस्क कहा जाता है। ऑडिट रिस्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, जो हमने कल पढ़ा था कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट में जो आ जाता है इनहेरिट लिमिटेशन भी आ जाती है और कंट्रोल रिस्क भी आ जाता है, उसी तरह डिटेक्शन रिस्क भी आ जाता है। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो ऑडिट रिस्क कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे कि किसी भी ऑडिट चीज़ का मतलब किसी भी एंटिटी का ऑडिट करने से पहले उस एंटिटी के बारे में थोड़ा बहुत नो हाउ होने की ज़रूरत है। ठीक है, उसकी थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट लेना कि एंटिटी किस बारे में है, इसका कैसा एनवायरनमेंट है, फ्रेमवर्क क्या है, एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है। अच्छा जी, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। Auditor is required to perform risk assessment procedures to obtain understanding of following: entity and its environment, applicable financial reporting framework, inherent risk factors. एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट के बारे में जानना कि एंटिटी है क्या, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है, रेगुलेटरी फोर्सेस कैसी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा, ओनरशिप किसकी है, गवर्नेंस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, और इसी तरह मेजर्स यूज क्या क्या मेजर यूज़ की जाती हैं इंटरनली और एक्सटर्नली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करना। इसी तरह एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में देखना कि क्या है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ किया जा रहा है और कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं। हाउ मच इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स अफेक्ट द susceptibility of assertions to misstatement in preparation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework। तो इन सब चीज़ों को फैक्टर्स को देखा जाता है, इनको स्टडी किया जाता है। ज़ाहिर बात है, जब एक तो होता है कि आपको जो है वो बिज़नेस का जो भी अंडरस्टैंडिंग है, आप मैनेजमेंट से, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से, आप जो इंटरनल मैनेजमेंट से आप उनसे ले लेते हो कि हमें जो है वो आप डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दें, तब भी जो है आपको एंटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करने की ज़रूरत होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छा लास्ट पे हमारे पास है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में डिफरेंस है। बिजनेस रिस्क इज अ रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंट कंडीशंस, इवेंट, सर्कमस्टांसेस, एक्शंस और इनएक्शंस दैट कुड एडवर्टली अफेक्ट एंटिटीज एबिलिटी to achieve its objectives and execute its strategies, or from the setting or inappropriate objectives and set strategies। ठीक है, तो ये सारा बिजनेस के बारे में है कि बिजनेस के क्या इवेंट्स, कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, एक्शंस वगैरह हो सकते हैं जो एंटिटीज़ के काम करने की एबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, एक्सेट्रा, इस तरह की सारी चीज़ें। और ऑडिट रिस्क होता है जो ऑडिट में जो भी रिस्क राइज होंगे उनको ऑडिट रिस्क कहा जाता है। यही लास्ट पे यही बात कि जो बिजनेस का रिस्क है वो ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क, जो भी ऑडिट रिस्क होगा वो बिजनेस रिस्क भी होगा, लेकिन जो बिजनेस रिस्क है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑडिट रिस्क भी हो। ठीक है, अच्छा तो आज का हमने ये टॉपिक पढ़ा, हमने आज थोड़ा सा डिस्कस करना था और ये कंप्लीट हो गया है। अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।